आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर पर्सन फ़ैमिलियार की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन लोग रेगुलर पर्सन फ़ैमिलियार अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह अप्लाई करते हैं। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ों की गुजारिश है। वो पहले ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँगा यहाँ के स्पेन में जो लीगल तरामीतेस होते हैं उसके बारे में आप तक पहुँच सकें। दूसरी ये कि अगर जिन लोगों ने रेगुलर पर्सन फ़ैमिलियार अप्लाई करनी है वो ये वीडियो सब्र से देखें और क्या कि भगा के ना देखें। 10 सेकंड में भी आप तेज़ चलें, में भी वो 10 सेकंड में ऐसी बात हो जो आपसे कोई मिस हो जाए। तो आगे चलते हैं रेगुलर पर्सन फ़ैमिलियार की तरफ। रेगुलर पर्सन फ़ैमिलियार कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको स्पेन में मिनिमम 1 साल हो गए हों और 1 साल के बाद जो पहला रिनोवेशन, जो पहला आपने रिन्यूअल करवाना होता है कार्ड, वो रिन्यूअल आपकी पास हो गई हो। मतलब कि अगर आपने रेगो सोशल के पेपर लिए थे तो आपको पहला 1 साल का कार्ड मिला था, आपका 1 साल का कार्ड ख़त्म हुआ, आपने रिनोवेशन की अप्लाई किया तो जो आपको नेक्स्ट कार्ड मिला है उसका कोई मसला नहीं है, 2 साल का है, 4 साल का है, जितने का भी है, बट 1 साल का कार्ड रिन्यूअल हो गया, आपको नेक्स्ट कार्ड मिल गया, सेकंड कार्ड, तो आप रेगुलर पर्सन फ़ैमिलियार मतलब कि आप अपनी फैमिली बुला सकते हैं। तो अब बात चलते हैं इसका प्रोसेस क्या है। इसमें ये होता है कि जो आपने प्रोसेस इनिशियर करना होता है, स्टार्ट करना होता है, वो होता है इस्तनाखिरिया के ऑफिस स्पेन में। जब आपके इस्तनाखिरिया से पेपर पास हो जाते हैं तो फिर आपने स्पेनिश एम्बेसी से कह लें कि स्पेनिश एम्बेसी में वीज़ा जमा करवाना होता है। तो स्पेन में इस्तनाखिरिया में दो तरीके होते हैं, आप ऑफिस में जाके भी उनके जमा करवा सकते हैं, बट पूरे स्पेन में जो सीता है वो सिस्टम कोलैप्स्ड है, तो में भी 5-5 6-6 महीने आपको की लागतें सीता निकालते हुए, जो अपॉइंटमेंट निकालते हुए। तो इसका जो आसान तरीका स्पेन में होता है वो ये है कि आप किसी भी खिस्तौर अवोकादो के पास जाएँ, जिस तरह हमें, तो हम बगैर हमें क्योंकि अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती, हम ऑनलाइन जमा करवाते हैं पूरे स्पेन में। हमारे ऑफिस तो लरीदा बार्सिलोना में, बट ऑनलाइन हम पूरे स्पेन में सर्विसेज देते हैं। तो नॉर्मली हमारी जो टाइमिंग प्रोसेसिंग टाइम है वो 24 से 48 आवर्स के अंदर हम इस तरह खैरिया के अंदर कह लें रेगुलर पर्सन फ़ैमिलियार या किसी किस्म की फ़ाइल हो वो जमा करवा देते हैं। तो अब आ चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। स्पेन में जब आपने रेगुलर पर्सन फ़ैमिलियार के केस जमा करवाना है तो जो सबसे पहले आपको चाहिए होगा वो है नीए प्लस पासपोर्ट, जो बंदा यहाँ से, जो बंदा स्पेन में है। नॉर्मली हस्बैंड ही होता है, यहाँ बहुत कम केसेस में वाइफ जहाँ होती है, हस्बैंड पाकिस्तान होता है। तो जो बंदा अप्लाई कर रहा है स्पेन का, उसकी नी प्लस फुली स्कैन जो 36 के 36 पासपोर्ट हैं वो चाहिए होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिनिमम 6 महीने का उसके पास कह लें कि अंतगिदात, उसका 6 महीने पुराना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साथ अटैच करना होता है, और 3 या 6 नॉमिनल जितनी उसके पास हैं वो 6 हैं तो बेटर है, पर नॉर्मली मिनिमम 3 हम मांगते हैं, ठीक है, वो चाहिए होंगी। उसके अलावा उसका अगर लास्ट ईयर रेंटा डिक्लेरेशन रेंटा डिक्लेयर हुआ है तो वो दे दे, अगर नहीं हुआ तो ओब्लिगाटोरियो नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मिनिमम 6 महीने का कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पुराना। और जो सैलरी है वो सैलरी कितनी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि फुल टाइम नॉर्मली लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मांगते हैं, तो उसमें ये होता है कि मिनिमम अगर आपका फुल कॉन्ट्रैक्ट है स्पेन में, जो अभी मिनिमम सैलरी मिनिमम इंटर प्रोफेशनल है जो एसएमई है वो 1100 से ऊपर है। तो अगर आपका फुल कॉन्ट्रैक्ट है 8 घंटे का, मतलब है 40 घंटे वीकली, तो आपकी अगर मिनिमम भी सैलरी है 1100, तो आपका एक बच्चा हो, 2 बच्चे हों या 5 बच्चे हो, आप 1100 यूरो में, इवन 1000 यूरो में आप पूरी फैमिली को बुला सकते हैं। जो पहले था, पिछले साल 2023 में कानून चेंज हुआ था, उससे पहले ये होता था कि जितने बच्चे हैं उसके लिहाज से आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब कह लें कि 1000 यूरो में आपके 2 बच्चे हों या 5 बच्चे हों, वो सारे आप बुला सकते हैं। तो सैलरी मिनिमम प्रोफेशनल आपको बताया कि 1100 से ऊपर है, तो आपका अगर फुल 40 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप इजीली जितने मर्जी आपके बच्चे हों आप वो उसको उसी सैलरी के ऊपर आप बुला सकेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, आपको अटैच करनी होगी घर की इन्फॉर्मे। अभी तक जो आज की वीडियो बना रहा हूँ ये नवंबर की वीडियो है 2024 की। तो 20 मई 2025 के बाद जो लोग ये रेगुलर पर्सन फ़ैमिलियार अप्लाई करेंगे, जो घर की इन्फॉर्मे होगी वो 6 महीने के लिए वैलिड होगी। अभी 3 महीने हैं, और 20 मई 2025 के बाद इन्फॉर्मे 6 महीने वैलिड होगी। घर की इन्फॉर्मे का प्रोसेस क्या है, वो आपने अयुंतामिento, आपकी जो लोकल अयुंतामिento है वहाँ आपने अप्लाई करना होता है। उसमें आपने contrato del alquiler लगाना होता है, क्या लगे जो आपका घर का है। और उसके अलावा वो अक्सर डिपेंड करते हैं इंस्पेक्टर के ऊपर, वो आपसे मांगते हैं कि लास्ट आपकी जो किराए की रसीद है वो उसकी कॉम्प्रोबांते, उसका प्रूफ, और बिजली या पानी या गैस का कोई बिल आपके नाम होना चाहिए, उसका जो पेमेंट है उसका भी प्रूफ मांगते हैं। वो आप अयुंतामिento में अप्लाई करते हैं। तो इंस्पेक्टर क्या डिपेंड करता है अयुंतामिento पे, 2-3 महीने बाद आपके घर आएगा, वो आपका घर चेक करेगा तो फिर आपको ओके देगा, ठीक है। तो अभी 3 महीने वैलिड है, 20 मई 2025 के बाद 6 महीने ये घर की इन्फॉर्मे वैलिड होगी। जब आपको इन्फॉर्मे आ जाएगी
तब आप फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्फॉर्म आपको आ गई तो फिर आपने घर की इन्फॉर्म साथ अटैच करनी है, प्लस padrón जो कह लें एम्पादोरामिento होती है आपकी, और कॉम्बिवेंसिया। कॉम्बिवेंसिया क्यों लगाते हैं? कॉम्बिवेंसिया इसलिए लगाते हैं सर्टिफिकेट कॉम्बिवेंसिया को, उसमें देख सकें कि आपके अलावा जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके अलावा किसी और बंदे की एम्पादोरामिento तो नहीं चाह रही। अगर उसकी एम्पादोरामिento चाह रही है तो उसके कह लें कि प्रूफ लगाने होंगे इनकम के। अगर घर में इनफ स्पेस है, अभी अगर एग्जांपल आपने सिर्फ वाइफ को बुलाना है तो ज़ाहिर बात उसकी एक कमरा वो मांगते हैं। तो अगर आपके घर में 3 कमरे हैं फॉर एग्जाम्पल और एक एक्सटर्नल बंदा रह रहा है तो उसके अगर एम्पावरमेंट तो आपके घर चाह रही है तो आपको उसके इनकम के प्रूफ लगाने होंगे। अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसकी जो कह लें कि जो डिपेंडेंसी है वो आप पे आ जाएगी, तो फिर आपके पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी पहली तो ओबियसली नाम ही हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि किसी बंदे की एम्पावरमेंट तो आप उस घर में ना चाह रही हो। तो कॉम्बिवेंसिया भी padrón प्लस कॉम्बिवेंसिया ये साथ लगानी होगी। उसके अलावा अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान से लोग आएंगे या इंडिया या बांग्लादेश जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, उनकी क्या चीज़ें चाहिए होंगी। जो जो लोग स्पेन में आना चाह रहे हैं, जिनके आप रेगुलर पर्सन फैमिलियर कर रहे हैं, उन सब के फुली स्कैन 36 के 36 फार्म में, पाकिस्तान में 36 पेजेस होते हैं पासपोर्ट के, वो फुली स्कैन कलर्ड पीडीएफ में चाहिए होंगे पासपोर्ट। उसके अलावा आ जाते हैं जो बच्चे हैं उनका चाहिए होगा बर्थ सर्टिफिकेट बीआरसी। ठीक है, बच्चों के जो वो जो वाइफ है उनका बीआरसी नहीं चाहिए होगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। वाइफ का चाहिए होगा मैरिज सर्टिफिकेट जो एमआरसी पाकिस्तान में कहते हैं, नाट निकाहनामा जो उर्दू वाला होता है उसे हम निकाहनामा कहते हैं, जो पुराने ज़माने में या अभी भी जो मौलवी साहब रजिस्टर पे लिखते थे वो वाला नहीं चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एमआरसी चाहिए जो इंग्लिश वाला होता है, जो नादरा देता है या यूनियन कौंसिल देता है। ठीक है, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ स्पेन में नहीं चाहिए, उसकी जगह हमें एमआरसी चाहिए जहाँ पे वाइफ और हस्बैंड का डाटा हो। उसके अलावा एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे वो भी चाहिए होगा। ओब्लिगाटोरी नहीं है बट रिकमेंडेशन हमारी ये है कि वो ज़रूर साथ अटैच करें। ये जो तीनों डॉक्यूमेंट हैं कह लें बीआरसी, एमआरसी और एफआरसी, अगर बच्चे हैं तो एफआरसी, अगर वरना नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपने फॉरेन ऑफिस से अटैच करवाने हैं। मतलब कि स्पेन में पेपर अप्लाई करने के लिए जो नई स्टैंप आई है पोस्टल अपोस्तिया de la Haya, वो आपको स्पेन में पेपर अप्लाई करने के लिए इस्तांखरिया में वो नहीं चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ इनिशियली फ़ॉरेन ऑफिस की स्टैंप चाहिए, वो बाद में बताऊंगा वो किस वक्त आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट 3 हो गए प्लस पासपोर्ट। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप स्पेन में रेगुलर पासिंग फैमिलियर अप्लाई कर सकते हैं। और जब अप्लाई करते हैं तो जिसका तासा होता है, जो कह लें कि टैक्स होता है पेपर जमा करने का, जो ऑब्वियसली जो खस्तोरियाँ बोगादों की फ़ीस के अलावा जो देने होते हैं वो हैं 10,94 यूरो, 10,94 euros इसके ये तासा के हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, आपके पेपर स्पेन में पास हो जाते हैं, फिर आपने स्पेनिश एम्बेसी में जो भी जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने अपने मुल्क में आपने बात करूँगा पाकिस्तान की, क्योंकि कह लें कि पाकिस्तान के डेली केसेस होते हैं तो ओबियसली उसके बारे में बात करेंगे, बट नॉर्मली सभी एम्बेसी ओबियसली सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जब आप स्पेनिश एम्बेसी पाकिस्तान में पेपर अप्लाई करें, कह लें कि पास हो जाएंगे तो आप वीज़ा के लिए सबमिट कराएंगे, तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपने याद रखें कि जब आपके पेपर यहाँ से पास होंगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान भेजने हैं उसमें आपने अपनी नीयत, फुली पासपोर्ट और फावराबलेस, ये तीनों जो कह लें डॉक्यूमेंट्स आपने नीय पासपोर्ट और फावराबले जो लेटर है, अप्रूवल लेटर्स हैं रेगुलर फैमिलियर के जो शनाख्तियाँ दी हैं, वो आपने नोटरी पब्लिक बल्कि नोतारियो से अटैच करवाने हैं। ये तीनों चीज़ें नोतारियो से अटैच करवानी है। जब आप नोतारियो से अटैच करवा लेंगे तो फिर आपने पाकिस्तान में कह लें कि जो चीज़ें अटैच करनी है वो अब मैं बताता हूँ। अच्छा, याद रहे कि जो एक चीज़ मैं भूल गया हूँ कि जब आपने चीज़ें अप्लाई स्पेन में रेगुलेशन फैमिली अप्लाई करनी है तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं बीआरसी, एफआरसी और एमआरसी, इनकी जो इशू डेट है वो 6 महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो आप नीचे जाएंगे लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा होगा इशू डेट, तो स्पेनिश एम्बेसी में भी और एक्सनाखिया में भी जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनकी इशू डेट, मतलब है कि जब आपने कापी नहीं निकाली है उसकी डेट 6 महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत अहम है। अच्छा, स्पेन के एम्बेसी में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं? आपने करवाना है बीआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें अब आपने जो पाकिस्तान वाइफ या हस्बैंड है उनका भी लगाना है, और जो स्पेन में बंदा अप्लाई कर रहा है उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट आपने, पहले नहीं थी ज़रूरत, अब वो भी ये मांग रहे हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट जितने मेंबर्स हैं जो स्पेन में हैं प्लस पाकिस्तान में हैं, सबका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए।
एमआरसी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट जो बताया इंग्लिश वाला, और अब यहाँ पे चाहिए निकाह नामा उर्दू वाला, जो मौलवी साहब के रजिस्टर वाला जो होता है, उर्दू में एक सफ़ा एक बड़ा सा होता है, वो यहाँ भी चाहिए। पहले स्पेन में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इस्ताखिरी में नहीं चाहिए, बट जब आप स्पेनिश एम्बेसी में वीज़ा सबमिट करेंगे तो उसमें निकाह नामा उर्दू वाला चाहिए होगा। उसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो +18 है, नॉर्मली हस्बैंड या वाइफ जो पाकिस्तान होंगे, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट सबका, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बच्चे हैं उनका भी चाहिए होगा। और एक चीज़ बहुत अहम है कि आप अक्सर क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग गलत काम भी करते हैं, बेशक 0.001% हो, पर उसकी वजह से जो बाकी 99% लोग हैं उनको अफेक्ट होता है। वो ये है कि फाल्सिफिकेशन, बहुत ज़्यादा जैली चीज़ें लोग जमा करवा के फेक बच्चों को वो कह लें कि फेक बच्चे किसी के नाम लगा के पैसे रिश्वत दे के वो जो नेम चेंज करवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट तो लोग आप बनवा रहे थे, तो आप उन्हें वो चीज़ स्पेनिश एम्बेसी को पता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अब उन्होंने ब्लड टेस्ट भी रख दिया। तो इस चीज़ को अवॉइड किस तरह करना है, ठीक है। हमारी मीटिंग्स हुई थी स्पेनिश एम्बेसी के साथ, यहाँ के जो स्पेन के लीगल एडवाइज़र हैं, हम 3 लोग थे, तो उन्होंने कहा कि सब के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं होगा ब्लड टेस्ट, जहाँ पे हमें शक होगा वहाँ ब्लड टेस्ट लोगों का मांगेंगे। तो ब्लड टेस्ट से क्या होगा, अगर आपका ओरिजिनल केस है, मसला तो कोई नहीं है, मसला ये है कि आपकी जो टाइम है वो 5-6 महीने ज़ाया हो जाएंगे ब्लड टेस्ट के अंदर, क्योंकि वो पहले वो पाकिस्तान में होगा, फिर वो लेटर स्पेन की लेबॉर्ट्री में आएगा, और 600-700 यूरो में यहाँ से मांगते हैं, या 300-400 या 500 में ऐसे इतने मिनिमम वो मांगते हैं। यहाँ स्पेन की लेबॉर्ट्री भी, तो पैसों के अलावा जो 5-6 महीने ज़ाया होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने अवॉइड किस तरह करना है कि आपका ब्लड टेस्ट ना लें। आपने अवॉइड इस तरह करना है कि आप FIA की ट्रैवल हिस्ट्री, जो स्पेन में बंदा रह रहा है, वो जब जब पाकिस्तान गया वो लास्ट 20 साल की मांगते हैं। आपने वो ट्रैवल हिस्ट्री आपने FIA से निकाल के लगवानी है। अगर आप वो नहीं निकाल सकते तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, जो आपके पास जितने भी पासपोर्ट पड़े हैं, जो आपके पास अभी भी खिनते जो एक्टिव है, उसके अलावा जो जितने भी पुराने पासपोर्ट हैं, वो सब की कापीज लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर स्टैंप्स लगी होंगी इंतरादा ई सलीदा की, जो एंट्रेंस और एग्ज़िट पाकिस्तान में हुई है उसकी लगी। वो क्यों चाहते हैं, तो वो इसलिए चाहते हैं कि वो देखेंगे कि जब बच्चा पैदा हुआ है उससे 9 महीने पहले या साल पहले स्पेन पाकिस्तान में एंट्री हुई है या नहीं। तो इस चीज़ को वो कंट्रोल करना चाहता है कि वाकई ये बच्चा जो बुला रहा है वो इसका ही है या नहीं। तो अगर आप FIA की ट्रैवल हिस्ट्री प्लस सारे पासपोर्ट जिनके ऊपर स्टैम्प्स लगी हों वो लगाएं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका वो ब्लड टेस्ट लेंगे, ठीक है। अगर नहीं लगाते तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वो ब्लड टेस्ट भी मांग लें। ये चीज़ होगी। फिर आपने कह लें कि 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लगानी है। वो वैसे नॉर्मली अब जब वीज़ा ट्रॉनिक्स या TCS के जाएंगे ऑफिस तो वो आपको बता देंगे, नाम अभी बता देते हैं 2 पिक्चर्स जो मांगते हैं। और रिकमेंडेड ओब्लिगाटोरियो नहीं है, मस्ट नहीं है, मगर ये है कि रिकमेंडेड ये है कि शादी की पिक्चर्स अगर आपके पास हैं वो भी अटैच करें। और प्लस जो मनीग्राम, रिया या वेस्टर्न यूनियन जो स्पेन से आप पैसे सेंड करते हैं अपनी फैमिली को मंथली बेसिस पे, वो अगर उसकी रसीदें हैं वो भी साथ अटैच कर दें। जितने ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं स्पेनिश एम्बेसी में सबमिट करवाने के लिए, दोबारा बताता हूँ कि इसकी इशू डेट 6 महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसकी एक चीज़ और चीज़, हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड है। और एक चीज़ और है कि जब आपने इस तरह खैरिये में पेपर जमा करवाए तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताए हैं वो आपने स्पेन नहीं निकाले थे, इशू डेट उनकी 6 महीने से कम थी। बट क्योंकि स्पेन में डिपेंड करता है कहाँ पेपर जमा हुए हैं, वहाँ 6-6, 7-7 महीने पेपर पास होने में लग जाते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्पेन में इस्ताखिरिया में पेपर पास करवाने के लिए बनवाए थे, मे भी वो एक्सपायर हो गए हों। तो मेरी रिकमेंडेशन यह है कि जब आप स्पेनिश एम्बेसी में दोबारा कह लें कि भाई दोबारा से मुराद इस्ताखिरिया के बाद स्पेनिश एम्बेसी में वीज़ा सबमिट करवाते हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आपने दोबारा से नए डॉक्यूमेंट्स निकाल लें, ठीक है। ईजी सा काम है, आप नादरा या यूनियन कौंसल नामी यूनियन कौंसल जाते हैं तो उसी दिन आपको वो कापीज़ नहीं निकाल देते हैं। दोबारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स निकालना हो तो इसलिए दोबारा नहीं बनता, वो तो एक दफ़ा ही होता है। बट जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है BRC, MRC, FRC, उसके अलावा BRC, MRC, ये डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा निकालें ताकि जो इशू डेट जिस तरह मैंने बताया कि नीचे लेफ्ट साइड पे लिखी होती है वो 6 महीने से ऊपर ना हो। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट कराने हैं, और प्लस अपोस्टल मतलब कि अपोस्टिया दिल आया जो नई स्टैंप आई है वो भी लगवानी है। इस्ताखिरिया में जैसे कि आपको बताया था स्पेन में जब पेपर जमा करवाते हैं उसके लिए अपोस्टल ज़रूरत नहीं है, बट स्पेनिश एम्बेसी में पेपर वीज़ा जमा करवाने के लिए आपको दोनों स्टैंप्स की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोनों स्टैंप्स आपने जब लगवा दी, आपने पाकिस्तान से स्कैन चीज़ें करवानी है, डॉक्यूमेंट सारे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट,
जो दूसरे डॉक्यूमेंट सब की फ़ॉरेन ऑफिस की पोस्टल की मोहरें लगवा के आपने स्कैन करके स्पेन भेजनी है पीडीएफ में, ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है। और आपने स्पेनिश traductor से कह लें कि ट्रांसलेट करवाने हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ बैठे हैं, उनके वो फेक स्टैंपल लगा रहे हैं, वो कहते हैं जी हम ऑफिशियल हैं। जो ट्रांसलेशन होनी चाहिए वो स्पेनिश जो ऑफिशियल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड traductor जुरादो है, उसके ज़रिए आपके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट होने चाहिए। तो अगर आपको पाकिस्तान में कोई बंदा कह रहा है मैं करवा देता हूँ, तो उससे आप बिल्कुल ना कराइए। आप स्पेन में जो ऑफिशियल traductor जुरादो है, जिससे आपने पेपर नाल में जमा करवाएं, अगर हमसे करवाएं तो ऑब्वियसली हमारे पास एक वो होते हैं, हमारे ऑलरेडी हम जिनके साथ काम कर रहे हैं traductor जुरादो, उससे वो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन होनी चाहिए। तो जब आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो ओरिजिनल पाकिस्तान भेजनी है, ठीक है, वो ये नहीं कि पीडीएफ में। जब आपकी ट्रांसलेशन होगी, आपको वो डॉक्यूमेंट्स आ गए traductor जुरादो के, तो आपने ओरिजिनल जो बताया था नी पासपोर्ट और फेवरेबल लेटर नोटारी से टेस्टेड, वो ओरिजिनल प्लस जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन है, वो भी ओरिजिनल आपने पाकिस्तान भेजनी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने जमा करके स्पेन एम्बेसी में टीसीएस वीज़ा ट्रॉनिक्स के ज़रिए आप वीज़ा जमा वहाँ करवा सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से कोशिश की है कि 100% जो चीज़ें हैं वो आपको बता दूँ, मगर इसके अलावा अगर आपके किसी किस्म का क्वेश्चन है रेगुलर पर्सन familiar के मतलब, ठीक है, तो वो आप कमेंट्स में छोड़ दें। इंशाल्लाह कोशिश होगी आप तमाम अहबाब को ज़रूर आंसर करूँ। तो एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद जो वीडियोज़ अपलोड होंगी वो आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।